finally we are all done and we are leaving for seeing Taj Mahal. क्योंकि हम ज़्यादा लेट करेंगे तो I think so we won't be able to see. So we must test everyone. And this is my beautiful sari because white के साथ blue contrast में this looks pretty good. So we are leaving hotel right now. Yoshida, where are you? Yeah. We are heading to see Taj Mahal. तो यहाँ पे रूल है कि आप ऐसे लाइन में आपको लगना पड़ेगा. Look at the line, how long this line is. तो ये लाइन में आप लगो और उसके बाद फिर ये व्हीकल आएगी एंड ये व्हीकल आपको बुक करना पड़ेगा. एंड ये व्हीकल बुक करने के बाद आपको इसमें अकॉर्डिंगली बैठना पड़ेगा. बैठ के फिर आपको ये जस्ट ताजमहल के गेट के सामने बिल्कुल उतारेंगे आपको. तो एंड मेरा होटल जस्ट बगल में है, बिल्कुल ताज रिजॉर्ट है. तो दैट इज़ जस्ट नॉट इवन 5 मिनट्स 2 मिनट्स का डिस्टेंस पे है, जहाँ से यहाँ गाड़ी बुक करनी पड़ती है मेरे रिजॉर्ट से. तो आपको वरना काफ़ी दूर चलनी पड़ेगी, बहुत टायरिंग हो जाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट वे. बस यू नीड टू बुक. इसका कितना लगा है गाड़ी का? 20 रुपीज़ पर पर्सन. 20 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें आपको ये पूरे ताजमहल की गेट तक पहुँचाएंगे. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड द कन्वीनियंट वे. जनरल टिकट होल्डर्स दैट इज फॉर जेंट्स 50 का भी टिकट अवेलेबल है. पता नहीं मेरी आवाज़ कितने हद तक आ रही है आपको. भाई बेसिकली ये सिस्टम है. यहाँ पे हमें लाइन में एंटर करना है एंड वी आर गोइंग टू सी थ्रू अ बैग. मुझे यहाँ पे मंकीज़ भी दिख गए. ओह हाउ स्वीट. तो यहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रही है गार्ड्स की. हमारी बैग्स कुछ वो चेक करेंगे, स्कैन होगा और उसके बाद ही हमें एंटर करने का परमिशन मिलेगा. ज़्यादा तो डिटेल नहीं बता पाऊँगी. मैं गाइड रखी हूँ बट गाइड ने अलाउ नहीं किया है कि मैं उनके साथ वीडियोग्राफी कर पाऊँ, वरना उन पे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए. ये ताजमहल के अंदर का एरिया है. तो अभी इस मॉन्यूमेंट के अंदर हम जब जाएंगे तब हमें ताजमहल विजिबल होगा. ये कुछ इस तरीका से दिखता है. माय गॉड दिस इज ह्यूज. दिस इज ताजमहल. ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी मैन इन लाइफ. अमेजिंग. मैं वीडियोस बहुत जिनको नहीं कर पाई हूँ वीडियो कॉलिंग, बिकॉज यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, तो दिस इज नॉट अलाउड. हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग. अमेजिंग अमेजिंग. ब्यूटीफुल. दिस इज अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग. हाँ जी, फोटो मैडम ये सर यहाँ के पास है हम. अनबिलीवेबल. वाओ. इस तरफ का जो मॉस्क है एंड इस तरफ का जो मॉस्क है, ये दोनों ताजमहल के जस्ट ऑपोजिट तरफ खड़े हुए हैं. तो बताया जा रहा है जैसे जब ताजमहल बन रहा था तो इस तरफ के मॉस्क को काफ़ी बड़े पैमाने में लोग उस वक्त, बड़े दिग्गज लोग उसका मुआयना करने आते थे. एंड और उस तरफ के जो मॉस्क में है, बेसिकली ये मॉस्क है, दोनों एक ही तरीका का है मगर एक तरीके का ही मॉस्क है. एंड इस तरफ जो है जो वर्कर्स वर्क करते थे वो लोग यहाँ पे रहते थे. एंड ताजमहल 3 कलर्स में चेंज होता है बेसिकली. मिल्की वाइट, लाइट क्रीम एंड हल्का सा और डल में. बट ये जो भी चेंजेस इसमें आते हैं ये सिर्फ पूर्णिमा के दिन पे आता है. तो पूर्णिमा के दिन पे अपने आप में कलर चेंज करता है. तो इस तरीके से इसको बनाया गया है. तो उस तरफ देखिए, थोड़ा ऊपर करके मैं दिखा रही हूँ आपको. ये जो मॉस्क दिख रहा है सेम इसी तरीके का मॉस्क आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है. तो बेसिक ये जो मॉस्क है इसमें लोग काम करते थे एंड सब कुछ होता था. एंड 30 फीट नीचे
मुमताज़ जी का मकबरा बना हुआ है अंदर में। तो बेसिकली दिस इज़ अ वर्शिप प्लेस ऑल्सो। तो जिनको पसंद है वो सामने और अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी फ़िलहाल, दूर से ही देख रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है एंड काफ़ी बड़ा जगह है इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइड जी ने मना किया है, तो वी आर नॉट टेकिंग द वीडियो ऑफ हिम, लेकिन वो जो स्टोरी हमें बता रहे हैं मैं वो आपको कन्वे कर रही हूँ। वो आपको अच्छा लग रहा हो। एग्जैक्टली वो गाइड की तरह नहीं बता सकती हूँ मैं, बट यस ट्राई ज़रूर करिए। एंड ये चारों तरफ से एक जैसा ही है, कहीं से भी आप देखोगे तो ताजमहल का एंट्रेंस एक ही है, लेकिन बेसिकली जो मेन एंट्रेंस हम लोग सेंटर से जो आते हैं उसी को मेन एंट्रेंस लिया जाता है। ये बिल्कुल इसका क्लोजअप दिख रहा है यहाँ पे। माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ मेड। जैसे मैंने आपको बताया, ये ताजमहल का जो एंट्रेंस है बेसिकली वो सेंटर से ही आपको एंट्रेंस में की तरफ आना है और फिर सेंटर से ही आप चारों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए चारों एंगल से एक ही तरीके का है। तो आप जिस तरह से भी जाएंगे आपको प्रॉपर एक ही जैसा दिखेगा। ऐसा नहीं कि इस तरफ से एंट्रेंस अलग है, वैसा कुछ नहीं है, तो सब तरफ से एक है। देखने में जो भी हो भाई बहुत ही सुंदर चीज़ बनवाई है। जैसा उन्होंने बताया कि ये मॉस्क है तो यहाँ पे नमाज़ें पढ़ी जाती है, वो भी शुक्रवार को। तो इस वजह से शुक्रवार को बेसिकली ताजमहल बंद होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला ताजमहल मुमताज़ जी के वजह से बना गया था और उनका डेड बॉडी उन्होंने वहीं पे दफनाया था 30 फीट नीचे ज़मीन से, और उसके ऊपर ये बना था पूरा ताजमहल। तो क्या है, आज भी लोग ये बहुत ही पाक चीज़ जिसको बोलते हैं हम, तो वैसा है। तो आज भी यहाँ लोग आते हैं और आके अपने नमाज़ें पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये मॉस्क आज भी वैसे ही है और फ्राइडे के दिन बंद की जाती है ताजमहल को, कि लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं जो आके उनको दिक्कत ना हो। ये यमुना रिवर है जो कि जिस ताजमहल से कनेक्टेड है, एंड उस तरफ भी कुछ छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। मतलब इसकी खूबसूरती एक अलग ही अंदाज़ है। जब तक आप यहाँ आओगे नहीं ना, तो मैं बस यही चाहूँगी कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे आप सब यहाँ पे आके एक बार ताजमहल को अपने आँख से देख पाओ। ये न्यू ईयर का मेरा छोटा सा सब लोगों के लिए ब्लेसिंग है। यहाँ तो आपको बेसिकली मुझे भी नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, लेकिन जैसा मुझे पता चला गाइड से कि ये यहाँ रेड फोर्ट है, एंड रेड फोर्ट में शाहजहां को लगभग 8 इयर्स कैद किया गया था। लेकिन उनका ये दिली ख्वाहिश था कि कभी मैं अगर मरता भी हूँ तो मुझे शाहजहां का ये माइंड में था कि मुझे अपनी वाइफ के बगल मुमताज़ के बगल ही दफनाया जाए। तो फिर वापस 8 इयर्स के बाद जब उनका डेथ हुआ तो उनको यहाँ ताजमहल में ही मुमताज़ के साथ दफनाया गया था। एंड यहाँ पे भी ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, लेकिन जो कि पूरी तरह से बन नहीं पाया था। और शाहजहां का एक और डिमांड था उस वक्त रेड फोर्ट में रहते रहते ही कि उनको था कि कुछ ऐसा जगह पे मुझे रखा जाए जहाँ पे मैं दूर से ही ताजमहल को देख सकता हूँ। तो फिर उन्हें यहाँ पर ही रखा गया था, ताजमहल में ही उनको रखा गया था। एंड ताजमहल में ही वो ताजमहल को बहुत दूर से देखते रहते थे। हमेशा एक मिरर प्रोवाइड किया गया था जिसका विजन उनको वहाँ रेड फोर्ट के वहाँ से दिखाई देता था। और जैसे गाइड भैया ने हमें बताया कि ये जो प्लेस आपको दिख रहा है, जैसे इसके बैक साइड में कैदी लोग जो होते हैं वो लोग सब मिल करके साड़ीज़ बनाते हैं, बैम्बू लीफ साड़ी एंड बनाना लीफ साड़ीज़, ये सब बनाते हैं और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट को देते हैं और फिर गवर्नमेंट इसके आगे का काम देखती है। मगर इसके जिस बैक साइड में बहुत ही काफ़ी बड़ा खेती है एंड ये यमुना नदी तो बहुत ही गंदा हो चुका है आज के डेट पे, क्योंकि पूरा दिल्ली के लोग और सारे जगह के लोग, देखिए एक जगह को बोलना आसान नहीं होता है क्योंकि किसी एक से कभी कुछ भी नहीं कंप्लीट होता है। तो सारे मिल के जो यहाँ पे कर रहे हैं तो हो रहा है। तो ये जब तक सब हाथ नहीं लगाएंगे तब तक ये यमुना नदी कभी भी क्लियर आउट नहीं हो सकता है।
ये देखिए हम फिर दूसरी तरफ आए हैं जहाँ यहाँ से भी ताजमहल बिल्कुल इक्वली दिखाई दे रहा है। ये बस इसका एंट्रेंस जो है वो जो सेंटर में जो एंट्रेंस दिया गया है वहीं से ठंड है यहाँ पे, बिकॉज दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली ओपन। तो इस वजह से इतना ठंड मुझे लग रहा है। तो बहुत अच्छा है कि मैंने जो साड़ी पहनी हुई है फ़िलहाल, साड़ी के साथ जो ब्लाउज डाला है वो बेसिकली दैट इज़ वुलन, तो उतना मुझे पता नहीं चल रहा है। बट स्टिल येस दिस इज़ वेरी कोल्ड एंड मुझे लगता है रात होते होते तो अभी अच्छा खासा ठंड होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब आएँ। आप मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको दिखाई, वो हमारा एंट्रेंस था जब हम एंटर कर रहे थे। तो अराउंड 11 गुंबज है ऊपर, एक पूरे मिला के 22 छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे थ्रोन्स टाइप के हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी स्टोरीज़ है, जब तक आप आओगे नहीं ना आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा। जितना हो पाया मैंने ट्राई किया आपको कन्वे करने का। होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सपोर्ट। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब तक आप मेरे वीडियो को देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे। मैंने इसके पहले ही बोला। तो अभी ये 5 से 6 दिन का हमारा टूर है। सो आई विल बी कन्वेइंग यू ऑल द वीडियोज़। तो होप सो आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट फ्रॉम हियर। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। तो देखते हैं कितनी दूर तक मैं ये वीडियो का एंड कर सकती हूँ। उसके पहले तक मैं आपको ये मैसेज कन्वे करते रहूँगी जो भी वीडियो में हो रहा है और जो कर रहे हैं। तो जितने दूर तक तो हो पाएगा वहाँ तक तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये सब कुछ। लेकिन हाँ इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि अभी ना ही कैमरा है ना ही लैपटॉप है, फ़ोन में इतना सारा मेमोरी स्टोर हो रहा है। लेकिन अब आप लोग भी मुझे हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में तो मेरे को खुशी और ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा मैं वीडियो एडिट जल्दी कर पाऊँगी और आपके पास न्यू वीडियोज़ लेके आ पाऊँगी। तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। एंड मीट वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज शोभा। तो घूम रहे हैं हम लोग सब मिलके ताजमहल। सब ऑल ब्यूटीज ही ताजमहल को देखेंगे तो और क्या चाहिए, इससे तो और भी ताजमहल का खूबसूरती बढ़ रहा है। माई जर्नी ऑफ ताजमहल इज़ कमिंग टू एन एंड। तो यस बहुत ही बड़े स्केल पे ताजमहल है। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक देखिए सुनना कहना बहुत अलग बात होता है और अपनी आँखों से देखना बहुत ही अलग बात होता है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी और सबकी मनोकामना और मनो इच्छा ज़रूर पूरी होनी चाहिए कि अगर उनको इंटरेस्ट है आकर ताजमहल को भी देखने का तो देखना है। ये क्या प्रूव हुआ है कि शाहजहाँ की 3rd वाइफ थी मुमताज़ और जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ वो रहे और वो मरने के बाद उन्होंने उनके लिए ताजमहल बनाने का सोचा। तो बेसिकली दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड प्योरिटी। तो यहाँ पे प्यार की जीत हुई है एंड ये पूरा प्रूव किया गया है कि बेसिकली व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, कि क्या मतलब किसी इंसान को कितने हद तक कोई जा सकता है प्यार के लिए। और बहुत बड़ा चीज़ था तो शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए इतनी बड़ी एक्शन लेकर के ये पूरा चीज़ बनवाया। ये पहले ज़माने में था, आज भी लोग करते हैं ऐसा नहीं है, बट यस दिस इज़ समथिंग विच मतलब हम लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं। ऐसी चीज़ हम कभी हकीकत में बना नहीं सकते क्योंकि आज की डेट पे पैसा मायने रखता है, लेकिन पहले के समय पे पैसा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। तभी इतना बड़ा चीज़ शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनाया है। तो बेसिकली ताजमहल का स्टोरी तो आपने पूरा सुना है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बताती हूँ शाहजहाँ की 3 वाइफ थी। फर्स्ट और सेकंड जो वाइफ थी उनसे उनको बिल्कुल भी बच्चा नहीं था एंड जो 3rd वाइफ थी उनसे उनको 14 किड्स थे। एंड यस मुमताज़ वाज आल्सो अ फाइटर क्योंकि शाहजहाँ जहाँ भी जाते थे बाहर तो मुमताज़ उनके साथ जाती थी। जो भी युद्ध होता था या जो भी होता था उनके साथ वो फाइट करने जाती थी। तो शी केम टू बी वेरी लकी फॉर शाहजहाँ एंड दिस वाज द रीज़न दैट शाहजहाँ ने सोचा कि मैं मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाऊंगा। एंड इतना ज़्यादा ही पीछे वाइट हो गया है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है ढंग से। तो करके दिखा रही हूँ, देखिए ताजमहल
जो पूरा बना है, जैसे हमें बताया गया, अराउंड 64 वेल्स नीचे रख के उसके ऊपर वुडन का पूरा वुड यूज़ किया गया और उसके ऊपर ताजमहल है। और ताजमहल का जो भी मतलब ग्राउंड वर्क किया गया उसके ऊपर शाहजहां का मकबरा है और मुमताज़ जी का मकबरा। और शाहजहां का भी ये डिमांड था कि मैं जब भी मरूंगा तो मेरा मकबरा बिल्कुल मुमताज़ के बगल में होना चाहिए। तो इस वजह से उन दोनों का मकबरा, बेसिकली उन दोनों का ग्रेव जो है वो ताजमहल में एक साथ अगल बगल प्लेस्ड है। तो एक तरह से मतलब भगवान वाला भी आप बोल सकते हो। तो स्पेशली जैसे आप यहाँ पे आते हो तो अंदर जाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे माइंड में रख के आपको करनी पड़ती है। एंड स्लीपर्स, ये सब बहुत सुना है हमने कि स्लीपर्स ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शूज़ और स्लीपर्स के साथ आप घूम सकते हो। फ़ोन्स अलाउड है आपको, जैमर्स भी लगे हुए हैं, तो आप वीडियोस नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वीडियो कॉलिंग्स नहीं कर सकते।